हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के एग्ज़ाम्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल में कुछ पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाकर के मेरे चैनल में वो पुरानी वीडियोस देखिए। मैंने आप लोगों के साथ में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और पॉलिटी के कई सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ ऐड की हुई है। वो आप लोग के आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए BPSC, RO, UPPCS, UPSC, NDA, CDS या और भी जो स्टेट PCS हैं हमारे उत्तराखंड PCS, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो PYQs हैं मैंने वो शेयर किए हैं और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं मैंने वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो है हमारा, वो है भारत के संविधान की उद्देशिका। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। नेक्स्ट है, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी नंबर है हमारा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। सेकंड नंबर हमारा है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। सो सबसे पहला ऑप्शन है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर मूल कर्तव्य। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्देशिका। थर्ड हम बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था। सो इसका जो इसके ऑप्शंस दिए हैं समाजवादी, गणतंत्रात्मक या फिर धर्मनिरपेक्ष। सेकंड दिया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सी नंबर है समाजवादी, संप्रभुता, संपन्न गणराज्य। डी नंबर है समाजवादी, गणराज्य या फिर अखंडता। सो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों जो शब्द हैं वो हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो पहला दिया गया है, प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। सेकेंड है, प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा गया है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, क्योंकि प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। बी नंबर है केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति। सी नंबर है आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। सो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। सेकेंड है हमारा बेरूबारी संघ के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है, जबकि जो हमारा बेरूबारी मामला था उसमें प्रस्तावना को संशोधनीय नहीं माना गया था। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, निम्न में से यह कथन किसका है। सो इसके 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित संशोधन है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या फिर 69वां संविधान संशोधन। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 10,
न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? सो इसका ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस, रूस, अमेरिका और जर्मनी। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। हमारे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है वो रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। उक्त कथन किसका है? सो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, BN राव, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? सो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? सो इसके जो सही इसके 4 ऑप्शन है, फेबियन समाजवाद, साम्यवाद समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों का मिश्रित स्वरूप या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो हमारे इंडिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 13 दिसंबर 1946, 23 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946 और डी नंबर है 22 जनवरी 1947। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी को जो है इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? सो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य और डी नंबर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। सो इसका धर्मनिरपेक्ष। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो है ना धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों का यूज़ किया गया, जो हमारे जो मूल संविधान था उस समय मूल उद्देशिका में ये शामिल नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और जो ये वाला है ये इसलिए सही नहीं क्योंकि हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, तो ये जो है वो अधूरा है, इसलिए ये सही ऑप्शन नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, बंधुत्व, संप्रभु, समानता और अखंडता। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये सही आंसर होगा क्योंकि अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है, विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वास की स्वतंत्रता जो है वो हमारे संविधान में नहीं दी गई है। इसमें हमारे संविधान में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सो सार्वभौमिकतावाद, समष्टिवाद, समाजवाद या फिर अंतःक्रियावाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सार्वभौमिकतावाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक न्याय जो है वो हमारी प्रस्तावना में वर्णित नहीं, जबकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
इसके ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, उद्देशिका या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। सो इसके 4 ऑप्शन है, बेरूबारी विवाद, ए के गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद या फिर केशवानंद भारती विवाद। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद। 24 क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। सो इसके 4 ऑप्शन है, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य की नीति निदेशक तत्व या फिर संसद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन है, विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक स्वतंत्रता। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, बल्कि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करी गई है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। सो इसके 4 ऑप्शन है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, ऑप्शन नंबर बी है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है। इसके 4 ऑप्शन हैं, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, बी नंबर है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, सी नंबर है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा 29, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए, भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिरपेक्ष का शब्द है, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, KM मुंशी। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KM मुंशी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। ऑप्शन नंबर सी है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी है, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये कथन सही है। सो इसका पहला ऑप्शन है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। सेकंड है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, उद्देशिका उन स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे, भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। सो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष
गणराज्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। प्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका ऑप्शन ये सही इसलिए है क्योंकि ये बात कर रहा है 26 नवंबर 1949 मूल संविधान के, जिस समय संविधान हमारा बनाया गया था उस समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द थे वो हमारे संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका पहला ऑप्शन है उद्देशिका संविधान का एक अंश है। बी नंबर है इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। सी नंबर 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द सदैव उद्देशिका का एक अंश था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो शब्द पंथ निरपेक्ष है वो सदैव मतलब उद्देशिका का एक अंश नहीं था, वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द निम्नलिखित में से किस एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से अंतर्निष्ट किया गया था। सो इसके 4 ऑप्शन है, 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन, जो हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़े गए थे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।